हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, इस कमेंट को मैं उठा करके आज कुछ क्वेश्चनों का आंसर देने वाला हूं। बच्चों का सबसे पहला कमेंट यही है कि सर बहुत सारे चैनल वाले या बहुत सारे हमारे टीचर या बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पेपर बनने वाला है एमपी बोर्ड का वो क्वेश्चन बैंक से बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हर चैप्टर से एक या दो आते हैं। अब जो क्वेश्चन बैंक अभी आपके MP.in MPBSC.in में जो वेबसाइट में आपका दिखा रहा है, तो वहां पर प्यारे भाइयों 20 क्वेश्चन एक चैप्टर के हैं। अब आप ही बताइए, हर चैप्टर के 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वहां पे 20 क्वेश्चन है। तो अब पेपर कहां से बनेगा? पेपर तो बनता बुक से ही है, और जब सारे बुक्स के सारे क्वेश्चनों को बुक के सारे क्वेश्चनों को ऐड कर दिया गया तो क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, डेफिनेट है, कहीं जो मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। समझ रहे ना। सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है कि सर क्या प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आएंगे? जो MPBSC.in के वेबसाइट पर जो शो हो रहा है उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हालांकि मेरे पास अभी एक प्रश्न बैंक के कुछ मतलब एक सैंपल पेपर टाइप में आया है, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या प्रश्न बैंक से आएंगे। आप खुद कॉमन सेंस लगाएं, आप खुद थोड़ा सा यदि समझदार हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर एक चैप्टर के यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन मतलब ऑल ओवर चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर के प्रति मतलब छोटे से छोटे क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन मायने रखता है। 4 से 5 क्वेश्चन यदि होता है तो मैं मानता चलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब यह क्या छोटे बड़े सब कुछ 20 क्वेश्चन दे दिया गया, तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेट ही आएगा। इसलिए प्रश्न बैंक का मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑल ओवर मतलब आपका जितना भी चैप्टर है उसमें ऑल ओवर क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया। तो हर चैप्टर में अब 30 ऑब्जेक्टिव दे दिया गया, हर चैप्टर से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, तब हम मानते कि चलो यार शेड्यूल है। लेकिन अब 30 ऑब्जेक्टिव, अब 30 ऑब्जेक्टिव में कोई एक ऑब्जेक्टिव आना तो आएगा ही, इसलिए आप लोग वहां से बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न बैंक पूरा तैयार करना नहीं। यदि आपके पास 15 चैप्टर है तो 15 है और 15 में 20 का गुणा कर दो। ध्यान दीजिएगा, है ना, 300 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और आएगा, डेफिनेट आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का ही क्वेश्चन उसमें ऐड है भाई, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात रही कि सर क्वेश्चन बैंक आप अपलोड कीजिए, क्वेश्चन बैंक अपलोड कीजिए। ध्यान रखिएगा, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने अपलोड कर दिए पहले से। अब क्वेश्चन बैंक के जो डाउनलोड होता है तो डायरेक्ट आपको डाउनलोड करके मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर देता, लेकिन स्क्रीनशॉट लो वहां से लिखना, ये अभी टाइम नहीं मिल पाता, जिस कारण से नहीं दे पाता हूं। अभी मेरे पास एक PDF आया है जो कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से है ना बच्चों को मिलता है, उसमें से मैं आपको वहां पे कवर कराऊंगा। जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कराऊंगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न बैंक आप डाउनलोड करें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो हो सकता है करें, ऑनलाइन से देखें। लेकिन ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रश्न बैंक से पेपर आएगा कि नहीं आएगा, तो ध्यान रहे स्टूडेंट, पेपर तो बुक से आता है यार, और जब बुक के सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे तो कहां से आएगा? वहीं से ना आएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। ज्ञान परख और एक आपका और समझ परख, 2 प्रकार क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ज्ञान परख भी 10 क्वेश्चन है और समझ परख भी 10 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है। एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन तो कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट बता सकता है, कोई भी एक बार कोई देख लिया 20 क्वेश्चन बता दिए तो एक क्वेश्चन फंस ही जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न बैंक और अब बुक में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। और कभी कभी तो आप देख पा रहे हैं कि आप सर्वर उसका लो हो जाता है, डाउनलोड भी नहीं कर पाते हो। किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा कि MPBSC.in से वो हटा दिया जाएगा और उसकी जगह दूसरा डाउनलोड कर दिया जाएगा। अभी मुझे इस प्रश्न बैंक में सबसे बड़ा एक डाउट है कि चूंकि स्टूडेंट आप विगत वर्षों से ये देखते आ रहा हूं, मैं विगत कई वर्षों से देखते आ रहा हूं, जब से मैंने एग्जाम दिया, मैंने खुद 2013 में दिया था, 12-13 में कक्षा 12 का एग्जाम दिया था। वहां पर ये निर्धारित रहता था स्टूडेंट कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगी। लेकिन ये जो प्रश्न बैंक है इसमें किसी भी चैप्टर का है ना ये नहीं कहा गया कि इसमें मात्र क्वेश्चन आएगा कि ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें सबसे बड़ा संशय, इसलिए मुझे प्रश्न बैंक पर भी फेंक समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है प्रश्न बैंक को हटा दिया जाए। मुझे फेंक लग ही रहा है, मुझे फेंक लग रहा है, क्योंकि आप खुद बताइए, केमिस्ट्री चैप्टर उनका हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आज उसमें ऑब्जेक्टिव भी ऐड है और क्वेश्चन भी ऐड है 20 क्वेश्चन। तो बच्चा जो पहले से पढ़ते आ रहा है इस टाइप पे दिक्कत होती है। तो मुझे अभी लग रहा है जहां तक है कि फेक है, लेकिन आप लोग, मैं हमेशा शुरुआत से और अभी भी कह रहा हूं, बेसिक से पढ़ाई करते रहे। जो बेसिक से तैयारी करता है उसे प्रश्न बैंक की भी आवश्यकता नहीं है भाई। जितना पढ़ाई कर रहे हैं उतना हमारे पास ज्ञान है, उतना परसेंटेज आपके आ जाएंगे। मायने नहीं रखता कि आप 95+ ला रहे हैं, उतना ज्ञान भी होना चाहिए। मोस्ट पढ़कर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके 2-3 दिन के लिए परसेंटेज में हाईएस्ट बना भी लोगे तो जिंदगी में सफल होने की आवश्यकता, फिर आप कोई जरूरत नहीं कि आप सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप सभी टॉपिक्स क्लियर करें। जितना ज्ञान यदि आपके पास होगा तो मैं गारंटी कहता हूं कि किसी के औकात नहीं है कि आपके नंबर काट ले, क्योंकि आपके पास उतना रियलिटी ज्ञान होता है और उतना आप
है ना, नंबर पाओगे। तो आप जितना भी मेहनत करोगे उतना आपका रिजल्ट आएगा। किसी के पिता के औकात, किसी के बाप के औकात नहीं है, मुंह बैठने वाले, है ना, कॉपी चेक करने वाले के औकात नहीं कि आपके नंबर काट सके। ये सब फेक न्यूज वगैरह दंड फन से छोड़ करके अपने उतना टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई में लगाएंगे यदि आप, तो उतना ही सक्सेस होंगे। तो आप जितना इधर उधर के न्यूज में फेक दिमाग लगाते हैं और फेक न्यूज देख करके, उतना आप टाइम अपने एक्सपेंड कीजिए पढ़ाई में। आप बेसिक से पढ़ाई करो, अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, यदि अच्छे से पढ़ाई करोगे डेफिनेट आप अच्छे कुछ कर पाओगे। तो चलिए यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर कुछ बताया करिए, लाइव आया करिए, तो लाइव नहीं आ पाता हूँ, टाइम एक्सपेंड हो जाता है थोड़ा सा, और लाइव में ज़्यादा बातें करते हैं लोग और बस यही 2-4 बात हो पाता है, इस कारण से डेली लाइव नहीं आ पाता हूँ। तो चलते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।